जो वर्ग कोरोना काल में चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया, तो शिक्षण कार्य के लिए उसे एक निश्चित वेतन देती है। शिक्षण कार्य के अलावा 30 ऐसे काम ऑफलाइन लिए जाते हैं जो उनका दायित्व नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे में इन दिनों लोकसभा चुनाव में मिली हार पर बीजेपी का मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक नई मुसीबत ये जुड़ गई है कि टीचर तो विरोध में खड़े ही थे, अब बीजेपी की एक एमएलसी ने भी बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है, आपके प्रदेश के सुशासन और कानून व्यवस्था की हर जगह सराहना होती है, यहाँ तक कि राष्ट्र के बाहर भी आपके मॉडल की चर्चा होती है। अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज हो गई? कई कारण एक साथ मिल जाने से 2024 का परिणाम खराब रहा। जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार नौकरशाह हैं। उनके लिए गए फैसलों से जन आक्रोश भड़क उठा है। नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बन गए हैं। इसी चिट्ठी में देवेंद्र प्रताप सिंह आगे लिखते हैं, कोरोना काल में जब खून के रिश्ते भी बेईमानी हो गए थे, ऐसे संकट काल में चुनावी दायित्व का निर्वहन करने में 1621 शिक्षक अकाल मृत्यु के शिकार हुए थे, लेकिन उनका लोकतंत्र के लिए दिया गया बलिदान भुला दिया गया। भारत को पोलियो में विश्व रिकॉर्ड दिलाने वाले शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त 30 कार्य ऑफलाइन लिए जाते हैं, परंतु हाजिरी ऑनलाइन क्यों? देवेंद्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी के आखिर में लिखा है, बढ़ते हुए जन आक्रोश को रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी के निर्णय को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देने पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का आदर करते हुए तदर्थ शिक्षकों को रिक्त पदों पर भरना चाहिए। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद एबीपी ने जब देवेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस के साथ साथ यूपी में नौकरशाहों पर करप्शन के भी इल्जाम लगा डाले। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है? आप जाइए गंज में और एक सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदिए। वो फ़ोन मिलेगा, पहले तो 7,500 में मिलता था, अब मिलेगा 6,000 में भी, 5,000 में मिल सकता है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। से महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक शिक्षक निर्वहन करते हैं। चुनाव का पूरा दायित्व इन्हीं के कंधों पर होता है। एक शिक्षक जब सरकार नियुक्त करती है तो शिक्षण कार्य के लिए उसे एक निश्चित वेतन देती है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा 30 ऐसे काम ऑफलाइन लिए जाते हैं जो उनका दायित्व नहीं है। जो जिसका त्याग, जिसका बलिदान इतना महत्वपूर्ण हो, जिसका सहयोग इतना महत्वपूर्ण हो कि शिक्षक हो गया है रोबोट। यानी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने टीचरों के अटेंडेंस के बहाने योगी सरकार और बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सावधान कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। देखना है अब बीजेपी और योगी इस निंदा को किस अंदाज में लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।